नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो नर्वस सिस्टम है ये आपका ब्रेन और आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स इसका कनेक्शन होता है। मतलब आपका ब्रेन आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है इसको जो कंट्रोल करता है, इसके जो फंक्शंस है इसको रेगुलेट करने का काम इस नर्वस सिस्टम के थ्रू करता है। इसको ऑटोनॉमिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो फंक्शंस है ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हार्ट चल रहा है, हार्ट का बीपी जो है ऊपर नीचे होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट बीट्स होते हैं, आपकी सांसें अपने आप चलती है, आपके पाचन क्रिया अपने आप हो रही है, आपके शरीर में जो यूरिन बन रहा है वो अपने आप हो रहा है, एसिड सिक्रीशन अपने आप हो रहा है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हो, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। मतलब वो इनवॉलंटरी फंक्शंस है, अपने आप हो रहे हैं। इसलिए ये नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है। मतलब यहाँ पे फंक्शंस ऑटोमेटिकली होते हैं। आपके बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी, लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, आपका गॉल ब्लैडर, गट, आपका इंटेस्टाइन, सबका फंक्शन रेगुलेट करने का काम यही नर्वस सिस्टम करती है। यह नर्वस सिस्टम के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, एंटेरिक, इसके बारे में हम आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि आपको डिटेल में एक एक सिस्टम के बारे एक एक वीडियो होगा तो आप समझने में आपको आसानी होगी। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हो तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली काम करती है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं काम करती। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता अपने बॉडी में, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। तो ये सिस्टम का काम करने का तरीका क्या है और ये जो तरीका है किस पर निर्भर करता है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। देखिए, तीन लोग हैं जो रास्ते से जा रहे हैं और तीन लोगों के ऊपर कुत्ते ने हमला कर दिया, कुत्ते ने अटैक कर दिया। अब ये तीनों लोगों की जो रिएक्शन है अलग अलग होती है। ओके, कोई इंसान एक क्या करेगा, एक डर के भाग जाएगा, एक क्या करेगा, एक वो कुत्ते के ऊपर अटैक करेगा, उसको डरेगा नहीं, उसके ऊपर वापस अटैक करेगा, और तीसरा क्या करेगा, वो शांत हो जाएगा, उसके ऊपर ना वो डरेगा ना भागेगा, वो थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, अपने आप कुत्ता भी शांत हो जाएगा। अभी एक ही सिचुएशन के प्रति तीनों लोगों की रिएक्शन अलग अलग है। जैसे कि एक ने क्या किया, डर के भाग गया। ओके, ये क्या है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम का लक्षण है। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरे ने वापस अटैक किया, ये क्या है, ये भी सिंपैथेटिक सिस्टम है। मतलब फाइट और फ्लाइट। ठीक है, एक तो फाइट करो नहीं तो भाग जाओ, फ्लाइट मतलब भाग जाओ। ये दोनों जो रिस्पॉन्स होते हैं ना, ये सिंपैथेटिक सिस्टम के रिस्पॉन्स होते हैं। और तीसरे ने क्या किया, वो शांत हो गया, वो ना डरा ना भागा, वो शांत हो गया, अपने आप कुत्ता भी शांत हो गया। ये क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का रिस्पॉन्स है। ठीक है, मतलब तीनों लोगों का एक ही सिचुएशन के प्रति अलग अलग रिएक्शन है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रिस्पॉन्स पे आपके शरीर में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका जो फंक्शन है वो डिपेंड होता है। जो लोग डरते हैं, जो लोग बहुत डरते हैं, या फिर जो लोग अटैकिंग मोड में रहते हैं, मतलब हर चीज को विरोध करते हैं, हर चीज के अपोज में जाते हैं, या फिर हर चीज को डर जाते हैं, ये दोनों लोग हमेशा सिंपैथेटिक सिस्टम में रहते हैं। ठीक है, और जो लोग सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, सिचुएशन को देख लेते हैं और उनके प्रति शांत स्वभाव से रिएक्ट नहीं करते, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो लोग हमेशा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में रहते हैं। और ये जो मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है ना, इसी के ऊपर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो अभी आप बोलोगे कि क्या सब कुछ छोड़ के शांत हो जाए? ऐसी भी बात नहीं है। आपको फाइट भी करने आनी चाहिए, आपको भागने भी आना चाहिए, आपको शांत भी होना चाहिए। मतलब आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम में बैलेंस चाहिए। अगर ये बैलेंस आपके शरीर में है, अगर ये बैलेंस आप मेंटेन कर पा रहे हो तो आप हेल्दी हो। मतलब आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो रहा है। आपको अटैक करने भी आता, मतलब आपको भागने भी आता, मतलब आपको शांत रहना भी आता, मतलब आप सिचुएशन के प्रति ऐसा रिस्पॉन्स कर रहे हो जो उस सिचुएशन में जरूरी है।
परफेक्टली जरूरी है। अगर सिचुएशन ऐसी है भागना जरूरी है तो भागना चाहिए, अगर सिचुएशन ऐसी कि अटैक करना चाहिए तो अटैक करना चाहिए, अगर सिचुएशन ऐसी कि शांत रहना चाहिए तो शांत रहना चाहिए। सिंपल। मतलब ऐसा इंसान जिसको ये तीनों चीजें पता है और ये तीनों चीजों में वो बैलेंस रखना जानता है, मतलब आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों में बैलेंस रखना जो जानता है ना, उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अच्छे से फंक्शन करता है। और ऐसे इंसान को कभी भी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती, ऐसे इंसान को पेट संबंधित बीमारियां ज्यादातर नहीं होती, उनका पोस्चर जनरली खराब नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको शांत भी होना है, गुस्सा भी करना है, दोनों में बैलेंस जानते हैं। मतलब इससे आपको पता चल गया है कि आपको बैलेंस होना बहुत जरूरी है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तभी आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा। अगर आप आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बैलेंस चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपके बॉडी में बैलेंस चाहिए। अगर आपके बॉडी में बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में बैलेंस आएगा, ठीक है। या फिर आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन इंप्रूव होगा। मतलब आपके पोस्चर का और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बहुत नजदीकी संबंध है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जब फंक्शन डिस्टर्ब होता है ना, उसी के वजह से आपको पेट की बीमारियां होती है, आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, जीआरडी होता है, हाइटिस हर्निया होता है, यहां तक कि ऐसी सारी बीमारियां जो कई तरीके जांच करके जिसका कॉज नहीं पता चलता, या फिर कई तरीका ट्रीटमेंट लेके बहुत सारी मेडिसिन खा के भी वो बीमारियां ठीक नहीं होती, ऐसी सारी बीमारियां का जो रूट कॉज है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस। अगर ये बैलेंस है तो फंक्शन अच्छा करेगा, बैलेंस नहीं है तो फंक्शन अच्छे से नहीं होगा, फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, बीमारी आई। और ये जो बैलेंस है आपके बॉडी के बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी बैलेंस में है तो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बैलेंस में हो सकता है, लेकिन वो एक दिन में नहीं होता। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हैं। जो ब्रीदिंग टेक्निक आपको दी है वो क्या है, आपके बॉडी का बैलेंस करने के लिए दी है, आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड का बैलेंस करने के लिए दी है, ताकि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अच्छा हो। और एक बार आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अच्छा हो गया तो पेट की सारी बीमारियां उसे ठीक होना शुरू हो जाती है, आपका पोस्चर ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पोस्चर को बिगाड़ने वाला यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो ओवरऑल आप समझ गए कि आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस, इंटरनल ऑर्गन्स के सारे फंक्शंस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस है, अगर वो बैलेंस है तो उसका फंक्शन अच्छा होगा, नहीं होगा तो डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब हुआ सारी बीमारियां आई। ओके और ये सबका बैलेंस आपके पोस्चर पे डिपेंड है। ओवरऑल ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है, आपका पोस्चर इस पे डिपेंड है, पोस्चर के ऊपर ये डिपेंड है, ऐसे बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप ऐसी वीडियोस भविष्य में देखना चाहते हो, पोस्चर रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, आगे हम इसी चैनल पर होल बॉडी के पोस्चर के पैटर्न्स के वीडियोस लाएंगे, उसे एक्सरसाइज कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके वीडियोस लाएंगे। अगर ये सब आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।